Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel, and today's topic is quadratic equations of class 10th. Okay, तो let's start. तो quadratic equation होता क्या है? Actually quadratic means quadratic का जो quad है उसका मतलब होता है स्क्वायर. ठीक है, तो quadratic equation means ये एक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है. ठीक है, और स्क्वायर होती है, मतलब 2 होती है तो स्क्वायर होती है. सो ये इसका जनरल इक्वेशन है. इसको नॉर्मली ऐसे करके लिखते हैं. अब हम ए बी सी की वैल्यू उसमें कुछ ना कुछ तो होगी, और एक्स तो ऑफकोर्स हमें फाइंड करना होता है एट द एंड. ठीक है, और एक्स की 2 वैल्यूज आती है. यहाँ पे डिग्री 2 है, तो जितनी भी डिग्री होती है ना एक्स की किसी भी इक्वेशन में, दैट मीन्स उतनी वैल्यूज आती हैं उसके. ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो इसका मतलब है इसकी कितने वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज आएंगे. ठीक है, जहाँ पे कि ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता. इसकी कंडीशन क्या है, ए ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ज़ीरो हो जाएगा. अगर एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे क्या है, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और जनरल फॉर्म ये है. ठीक है, उसके बाद ये जनरल फॉर्म है, ये एग्जाम्पल है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब मैंने कह दिया कि स्क्वायर होता है, दैट्स वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. देन कम्स रूट्स. रूट्स क्या होता है, रूट्स मतलब होता है उस इक्वेशन का सोल्यूशन. जो भी हमें गिवन होगा उसका सोल्यूशन को क्या कहते हैं, रूट्स. मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे कि वो इक्वेशन में एक्स की ऐसी वैल्यू जो हम इक्वेशन में रख के और वो ऐसे इक्वल्स टू जीरो आ जाए. जैसे हमारे ये इक्वेशन है, इसमें हमें ए बी सी तो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, बस वेरिएबल क्या होता है, एक्स होता है. तो एक्स की ऐसी वैल्यू रखने पे जिसमें कि ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, तो एक्स की जो वो वैल्यूज होती है उन्हें कहते हैं रूट्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के ऐसे 2 वैल्यूज होंगे. ओके, ये है रूट्स. तो इसकी क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे. ठीक है, if alpha is a root of ax square then we say that x is equal to alpha satisfy the equation this. तो यही मैंने कहा कि उसकी वैल्यू रखने पे वो क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, और x इक्वल टू ए रखने पे वो पूरी इक्वेशन जीरो होनी चाहिए. ठीक है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. उनको के रूट्स को और भी क्या कहते हैं, जीरोज भी कहते हैं. तो ये क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं, लाइक रूट्स, सॉल्यूशंस, व्हाट आर द जीरोज. तो हमें ये सब फाइंड आउट करने होते हैं. ठीक है, सो मोर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे ये है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2. मतलब इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ. ठीक है, जो हमारा जनरल फॉर्म है. तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या है, 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3. ठीक है, यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, साइन के साथ लेते हैं. ठीक है, वैल्यूज. एंड c की वैल्यू 0, बिकॉज यहाँ पे c है नहीं, तो अगर वो होता नहीं है तो हम उसकी वैल्यूज को क्या लेते हैं, 0. बाय द वे अगर यहाँ पे b नहीं होता, लेट्स अज्यूम, मतलब x कांस्टेंट ही कांस्टेंट टर्म होता है, ये x वाले टर्म नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, +0 भी लिख सकते हैं हम, है ना. तो अगर नहीं होता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 0 रख के फिर हमारी b की वैल्यू 0 हो जाएगी. उसके बाद ये है हमारा 5x माइनस 3. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. बट इसमें तो a 0 हो गया क्योंकि x स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, है ना, तो a इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री 2 कहाँ है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो मतलब ही ये है ना कि इक्वेशन की डिग्री, मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो 2 होनी चाहिए. बट यहाँ पे तो है ही नहीं, है ना. सो हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन्स कि हमारे पास देखो समथिंग ऐसे करके कुछ गिवन होगा जिसमें हमें एक्चुअली पता नहीं होगा कि हमें, मतलब डिग्री 2 लाने के लिए हमें उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ताकि उसकी डिग्री 2 आ जाए. ठीक है, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 था, क्या ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, नहीं है. तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम एक साइड ले आते हैं. तो सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, फिर 3x को जब हम यहाँ से इधर की लेफ्ट लिया है तो माइनस का आएगा, और -1 को जब लेफ्ट लाएंगे तो +1 आएगा, है ना. फिर हमें ए बी और सी की वैल्यूज मिल गई. इन द सेम वे ये देखो, इसमें भी हमारा क्या है, 2 बाहर है, 5 इधर है, और ये पूरा मिक्स हो रखा है. तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या एक्सपैंड करके क्या आएगा, 2w स्क्वायर
माइनस 4w इक्वल्स टू 5। फिर 5 को भी इधर ले आएंगे तो क्या आएगा 2w² माइनस 4w माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो a और b और c की वैल्यू मिल जाएगी हमें। इन द सेम वे देखो यहाँ पे हमें डिग्री 2 तो दिख भी नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो z और z को मल्टीप्लाई करके आएगा z का स्क्वायर, जैसे 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वैसे z इंटू z मतलब z का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी z इंटू z है तो z का स्क्वायर, फिर z को 1 के साथ करेंगे तो माइनस z इक्वल्स टू 3, फिर 3 को भी इधर वाली साइड ले आएंगे तो क्या आएगा z स्क्वायर माइनस z माइनस 3। ठीक है, फिर से हमें a और b c की वैल्यू मिल गई। अब ये देखो ये तो सारा का सारा अपॉन में आ गया, हमने तो पढ़ा था ऊपर वाले में होता है ना, हमें तो बस ax स्क्वायर पढ़ा तो x स्क्वायर ऊपर होता है नीचे थोड़ी होता है, यहाँ पे नीचे है। तो हम क्या करेंगे पूरी की पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और वी कैन से एलसीएम ले लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो 0 x स्क्वायर तो उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अगर 5 के नीचे 1 है और एलसीएम हम x स्क्वायर ले रहे हैं तो ऑफकोर्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे 5x स्क्वायर हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे सिर्फ एक x की जरूरत है तो इसलिए ऊपर सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो गया और माइनस 1, और ये जो x स्क्वायर था नीचे उसे हमने क्या कर दिया राइट हैंड साइड 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। फिर से हमारे पास क्या है a b और c की वैल्यूज मिल चुकी है। अब हाउ टू सॉल्व इट, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास तो सॉल्व भी तो करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, 3 वैल्यूज है। We can find the factor of quadratic, find what to multiply to make the quadratic equation। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर कर सकते हैं, मतलब 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हमें पता है हम करते हैं ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कि a और b वाले को a और c वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका एलसीएम लेते हैं, फिर देखते हैं कि 2 इक्वल इक्वल मतलब उन्हें प्लस करके या माइनस करके जो बीच वाला मतलब b वाला टर्म है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और प्लस होगा कि माइनस होगा ये हम c की साइन से डिसाइड करते हैं कि c प्लस का है कि माइनस का है ना। तो वो वाला जो हम लगाते हैं वो यहाँ पे आएगा फैक्टर्स वाले में। और वी कैन कंप्लीट द स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं हम कि हमारा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो हम इसमें बना सकते हैं और उसके तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वी कैन यूज द स्पेशल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम यूज कर सकते हैं क्या सॉल्व करने के लिए, जो कि होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ये b, ये जो भी है ये क्या है, ये हमारी जो जनरल इक्वेशन है उसकी वैल्यूज है। ठीक है, उसमें जो a b तो वो हमें अपनी इक्वेशन से ढूंढना होगा कि हमारी इक्वेशन में a क्या है b क्या है। ठीक है, उससे कंपेयर करके, तो ये वो सब है। तो प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें कि बीच में प्लस माइनस है। इस प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, तो इसके 2 रूट्स है अल्फा बीटा। ठीक है, तभी तो ये प्लस माइनस है कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, क्योंकि मैंने कहा था स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब x की 2 वैल्यूज आने की, एक वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये हमारा क्या है प्लस माइनस होता है बीच में, और इस वजह से हमारे एक प्लस का और एक माइनस का ऐसे करके 2 रूट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा है ये, इसके अंदर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना रूट में, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब इसे डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज इट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पॉसिबल टाइप्स ऑफ आंसर, इट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, और इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट क्यों है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है कि हमें बता सकता है कि आंसर जो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के बाद वो हमारा किस टाइप का आंसर आएगा। मतलब अगर देखो उससे मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज निकाल के हम क्या कर सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था है ना, कि हम ग्राफ्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पॉइंट पर कट करेगा मतलब सोल्यूशन कैसा आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है कि हमें पता करना है कि सोल्यूशन कैसे आएगा, और ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे वहाँ पे 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एमसीक्यूज के लिए। सो यहाँ पे कैसे पता करते हैं हम, तो हमारा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है हमारी x की जो 2 वैल्यूज है वो रियल आएंगी। रियल आएंगे मतलब इमेजिनरी में क्या होता है आई पढ़ा होगा हमने, एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है रूट माइनस 1, रूट के अंदर माइनस 1, ठीक है वो होता है आई, तो उसमें नहीं आएगा हमारा ये, मतलब माइनस आ जाए रूट के अंदर तो उसको हम क्या लिखते हैं आई लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारा पॉजिटिव आएगा तो वो आई वाला पार्ट नहीं आएगा, रियल आएगा, जो हम आज तक नंबर पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर्स सब वही आएंगे। ठीक है, और व्हेन इट
is 0, you get just one real solution. Both the answers are same. और अगर हमारा 0 आ जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दोनों आंसर सेम है, क्योंकि इसको अगर हम देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारा ये है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी तो है, तो अगर हम इसको 0 पुट कर दे तो रूट 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बचेगा क्या, प्लस माइनस वाला पार्ट तो हट गया, जो दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर रहा था वो तो ये बीच का प्लस माइनस था, और उसके बाद वाला पार्ट तो हट गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या बची, माइनस बी अपॉन 2a। तो मतलब दो ही रूट, मतलब जो दो रूट्स हैं वो सेम ही सेम तो आएगा, तो सेम ही सेम रूट दो बार आ रहा है, लाइक किसी भी इक्वेशन का रूट लाइक 2 आ रहा है तो दूसरा रूट भी 2 ही है, तो दोनों रूट 2 2 हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आएगा सोल्यूशन। और जैसे हमने पहला वाला पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा पॉजिटिव आएगा, तो अगर हमारा पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स बी स्क्वायर बड़ा है 4ac से, तभी तो पॉजिटिव आएगा ना, बड़ा होना चाहिए। तो रूट में कोई भी नंबर होगा तो वो रियल नंबर तो होता ही है, तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो एक बार उस नंबर को प्लस में लिखेंगे, जैसे हमारा 4 आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 आया, तो रूट के बाहर आके 2 आएगा, तो माइनस बी प्लस 2 अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या होगा, माइनस बी माइनस 2 अपॉन 2a, तो दोनों अलग अलग होंगे ना, तो इसलिए ये क्या आएंगे, टू रियल सोल्यूशंस आएंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। व्हेन इट इज नेगेटिव यू गेट टू कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इमेजिनरीज को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac में से 4ac वाला पार्ट बड़ा है, बी स्क्वायर छोटा हो गया, और 4ac वाला पार्ट बड़ा आ रहा है, तभी तो नेगेटिव सॉल्यूशंस आएगा ना, क्योंकि ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का आता है, और बड़े 4ac यहाँ पे अगर हमारा बड़ा हो गया बी स्क्वायर से तो साइन माइनस का आएगा, रूट के अंदर माइनस आ गया, दैट मीन्स वो इमेजिनरी है। मैंने कहा कि रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता, उसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो वो इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि हमने इमेजिन नहीं करा था कि रूट के अंदर भी कभी माइनस आएगा, वी हैव नॉट लर्नड इट, हमने सीखा थोड़ी है वो, है ना। तो इसके अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो इमेजिनरी होता है, और जो इमेजिनरी होता है हम क्या बोलते हैं, टू कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस। और जो भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ना, वो कभी भी सिंगल अकेला नहीं करता, वो हमेशा पेयर में करता है, मतलब जो भी होगा उसका एक प्लस का भी होगा और सेम टू सेम माइनस का भी होगा, क्योंकि हमेशा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी आई वाला टर्म आएगा, है ना, और जो भी आएगा तो वो क्या होगा, एक बार प्लस में लिखा जाएगा और एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो ये कभी 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 भी अकेले नहीं होते, मतलब इनका एक प्लस और माइनस दोनों साथ में लेके चलते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये टेबल है, इसको हम याद कर सकते हैं। डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड अनइक्वल, मतलब दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो यही होगा, है ना। डी इक्वल टू 0 में ईच रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये मैंने बता दिया कि उसको 0 कर देंगे तो सिर्फ ये आगे वाला पार्ट बच जाएगा। और d इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स होते ही नहीं, मतलब इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज को यूज कैसे करते हैं, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c ऑन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड डू द कैलकुलेशन। कुछ नहीं करना, बस a b कंपेयर करो, फिर वैल्यूज को पुट करो, फॉर्मूले में डालो और सोल्यूशन निकालो, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो हमारा a क्या आया, 5, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, दैट्स व्हाई a की वैल्यू 5 आएगी, है ना। इन द सेम वे x का कोएफिशिएंट b होता है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट c है 6 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 रखना पड़ता है हमें, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, इट्स ऑलवेज 0, ठीक है। तो हमें सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड लेना ही पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू में यहाँ पे पुट करते हैं, b वो भी माइनस का, तो 6 है तो माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट में रखा, बी स्क्वायर क्या है 6 स्क्वायर माइनस 4, मतलब ए 4 तो हमारा है ही, और a इक्वल्स टू 5 है तो इंटू 5, और c 1 है तो इंटू 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 5 4 तो 20 और होल अपॉन 5 2 10, ठीक है। तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 अपॉन 10, तो माइनस 6 प्लस माइनस 4 अपॉन 10, और x इज इक्वल टू, अब देखो इसको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माइनस 6 और प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 क्या होगा, ऑफकोर्स 2, है ना, और नीचे 10 है तो 2 अपॉन 10 कितना आएगा, वो भी माइनस का आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है ना और उसका साइन माइनस है, तो माइनस 2 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.2, है ना। और एक बार इसको क्या रखते हैं, माइनस में रखते हैं, तो माइनस 6 माइनस 4 कितना होगा, दोनों के दोनों माइनस माइनस में, तो इसका मतलब ऐड होंगे, है ना। तो 6 प्लस 4 कितना हो गया,
10 और नीचे भी 10 है, तो -10 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। ठीक है, तो दूसरा रूट क्या आ गया, 1 आ गया। बस इसको ऐसे करके सॉल्व कर दो तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हमें। और ये सबसे इजी तरीका है, मतलब इजी नहीं कह सकते बट यस। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये इसका सही सोल्यूशन निकला भी है कि नहीं निकला है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस जो x की वैल्यूज है उसको उसके क्वेश्चन में डाल दो। तो क्या था, x स्क्वायर था सबसे पहले, तो 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 प्लस 1, तो क्या आ गया 5 इंटू 0.04 प्लस 6 इंटू माइनस 0.2 प्लस 1, तो -0.2 माइनस 1.2 प्लस 1, तो होल इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सही निकला है, हमारा आंसर सही है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, रूट्स वो होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो ये हमारा इक्वल टू 0 आ गया। तो सेम टू सेम -1 के लिए ट्राई करते हैं। तो 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 1, तो 5 इंटू 1 क्योंकि -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 6 इंटू -1 प्लस 1, दैट इज 5 माइनस 6 प्लस 1, तो 5 1 6 हो गए और -6 तो 0। तो ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई कर दिया। अब फैक्टराइजेशन, यार ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। तो टू फैक्टर और फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is to find what to multiply to get the quadratic. It is called factoring because you find the factors, और फैक्टर्स क्या होते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करने मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है वो मल्टीपल होता है ना। 1 जा 2 जा 3 जा, तो 1 2 3 आर फैक्टर्स, एंड जो मिलेगा वो क्या हो गया, मतलब जिससे हम क्या करें, डिवाइड करें। फैक्टर्स मीन जिससे हम उसको डिवाइड कर सकें, है ना। और डिवाइड कर सके वो क्या होता है, हमारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक एग्जांपल्स, द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 आर। अब इसका फैक्टर्स क्या होगा, देखो हमारे पास a की वैल्यू, मैंने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, फैक्टर्स ढूंढने के लिए हमेशा करते हैं a और c को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर्स को, साइंस को नहीं, a और c को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे a 1 है, c 4 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 4 आ गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, 4 का एलसीएम लेना है। तो 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2, है ना। 2 इंटू 2 4 ही तो होता है, तो 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 को हम ऐसे कैसे रखें, 2 इंटू 2 एलसीएम ले रहे हैं, पर हमारा 2 इंटू 2 करके कोई वो नहीं आ रहा है। लेकिन एक और है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू 4, है ना। 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 को हम प्लस भी करें, मैंने कहा था कि अगर हमारा सी के पहले जो साइन होता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें आंसर प्लस करके मिलेगा कि माइनस करके मिलेगा। तो यहाँ पे हमें आंसर माइनस करके मिलेगा, पर 2 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हम 1 इंटू 4 को लेंगे इस बार। ठीक है, क्योंकि ये 4 1 4 भी तो 4 होता है, तो 4 में से अगर हम 1 को माइनस कर दे तो हमारा 3 आ रहा है ना। तो हमें ये बी वाला पार्ट लाना होता है कैसे भी करके। तो अगर हमारा बी वाला पार्ट आ रहा है माइनस करके, तो हम उन्हें क्या करते हैं, उसमें पुट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या करा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 3 को हम लिखते हैं 4 माइनस 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3 को, और बाहर से x लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1 और बाहर से x, तो 4x माइनस x माइनस 4, फिर ये x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 प्लस 4 x माइनस 1। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या बचा, x प्लस 4 x माइनस 1। ये हमारे क्या आ गए, दो फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख लो तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा इक्वेशन आता है, और इसके फैक्टर्स करके हमारे पास क्या आते हैं, ये आ जाते हैं। मतलब इसको दो भागों में बांट दिया जाए तो ये आता है, और इसको पूरा का पूरा खोल दिया जाए तो ये आता है। एक्सपैंड करने के बाद ये आता है, फैक्टर करने के बाद हमारे पास ऐसे करके फैक्टर्स आते हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल्स लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। अब इसके फैक्टर्स कैसे मिलेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास x और x दिख रहा है, x को कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। फिर पहले वाले में एक्स स्क्वायर था, x कॉमन आ गया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x बचा। और दूसरे में 3x था, तो x तो हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3, तो x प्लस 3, तो x
और x प्लस 3, तो दो फैक्टर्स क्या क्या हो गए, एक हो गया x और एक हो गया x प्लस 3। तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ढूंढने के लिए दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखते हैं अलग अलग करके। जैसे x इक्वल टू 0 पुट कर रहा है एक बार, तो मतलब x की वैल्यू 0 पुट करने पे भी हमारा इक्वेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और दूसरा हम क्या करते हैं, x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 को हम इधर की साइड ले आएगा, तो ये भी क्या है, हमारे इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, मतलब ये भी हमारे रूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम क्या करते हैं इसमें वही बनाते हैं। हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसे कुछ रहती है और उसको हम क्या करते हैं, a x प्लस डी का होल स्क्वायर में बदलते हैं और प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म होंगे, ठीक है। तो हमें ये करना होता है, हाउ डू वी डू दिस, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारी ये होती है। तो स्टेप्स देखते हैं। डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय a। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के टर्म्स से हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है, ठीक है। तो अगर हमारा कुछ भी है जैसे 2 3 4, तो पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। मूव द नंबर c अपॉन a टू द राइट साइड। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले आते हैं, तो हम ऑफ कोर्स हमारा लेफ्ट साइड जो बचेगा वो x स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए बचेगा, है ना। प्लस बी अपॉन ए या माइनस बी अपॉन ए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी of the equation, and balance this by adding some value to the right side of the equation. Take the square root on the both side of the equation, add or subtract the number that remains on the left side of the square and find the value of x. अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे करना है, ठीक है। बोल के तो ऐसे भी समझ नहीं आता, तो एग्जाम्पल देखते हैं। सो इट्स x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो हमें 1 करने की जरूरत है नहीं, पूरे के पूरे को डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उन्होंने क्या करा, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लिया, तो हम क्या करा, 1 को पल्ली पार भेज दिया, तो क्या आ गया, -1 आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू -1, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a हमारा क्या है, a हमारा x स्क्वायर है, ठीक है। तो a का स्क्वायर कर रखा, मतलब a हमारा क्या है, x है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ रखा है, तो मतलब x प्लस समथिंग का स्क्वायर बनेगा हमारा, ठीक है। और b हमारा क्या है, 2ab होता है, ठीक है। तो 2 × x, तो इसका मतलब 2 हमारा ऑलरेडी फॉर्मूले में रहता है 2ab, है ना। और a हमारा x है, तो 2 × x तो ऑलरेडी है, पर यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसका मतलब b की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है। वो हम यहाँ पे देख के, इसको देख के निकालते हैं हम b की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू निकाली, वो हमारी 2 थी, तो हम क्या करेंगे, हमें b स्क्वायर चाहिए, हमें b नहीं, b का स्क्वायर चाहिए। तो ऑफ कोर्स हम +-4 करते हैं, तो दोनों साइड क्या करेंगे, +4, क्योंकि हम जो भी करते हैं उससे दोनों साइड करना होता है, तो दोनों साइड +4 कर दिया हमने। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये x, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। चाहे तो देख लो, देखो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, और 2ab मतलब 2 2 4 × x, तो 4x, ठीक है। और इस साइड क्या बच गया, -1 + 4 = 3, तो ये हमारा क्या बन गया। देन टेक द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, रूट ले लेना है, ठीक है। तो x प्लस 2 = ±√3 बच गया, क्योंकि स्क्वायर हटाते तो हमारे क्या आते हैं, प्लस और माइनस में वैल्यूज आती हैं। हम किसी से भी स्क्वायर को हटाते हैं, ठीक है, रूट लगाते हैं, तो उसमें प्लस और माइनस में वैल्यूज आएंगे। तो x प्लस 2 = कितना आ गया, ±√3, ठीक है। और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, तो ±1.73, तो 2 को उधर की साइड ले जाओ, है ना, राइट हैंड साइड, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। तो x = ±1.73 - 2, दैट इज इक्वल टू, अगर हम प्लस का 1.73 लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -3.73, मतलब 0.27 आएगी। और अगर हम माइनस का लेंगे तो हमारी क्या आएगी, -3.73, ठीक है। तो आ गया हमारा क्या, वो। देन ये हमारे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं। तो लेट्स चेक की क्या क्या है। तो ये बोलता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि क्या होते हैं, हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमें बाहर से दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं लगते, लेकिन वो होते हैं। इसका मतलब x की डिग्री 2 होनी चाहिए। तो बस हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसकी x की डिग्री 2 है कि नहीं है। तो हमारा क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर और 2 × x - 3 है,
तो हम क्या करते हैं, x+1 का होल स्क्वायर हम एक्सपैंड करते हैं और कुछ नहीं करना होता, इसमें बस एक्सपैंड करना होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हमने x+1 का होल स्क्वायर खोल दिया, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके 2x माइनस 6 आ गया, फिर हमारा देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया और 6 क्या आ गया, इस साइड आएगा तो 6 + 1 7 आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 7 = 0, मतलब a हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर की टर्म अभी भी है ना, तो x स्क्वायर की टर्म है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, -2 को पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -6 प्लस 2x, तो इसमें भी x स्क्वायर की टर्म है, दैट मीन्स सॉल्व करने के बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें बस हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। फिर ये आता है हमारा दूसरा, तो इसमें भी बस मल्टीप्लाई कर दो, एक बार x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसके साथ करेंगे तो -x माइनस 2, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करके हमारा ये आएगा, उसके बाद हमने क्या करा 3x माइनस 1 = 0, और ये हमारा कुछ आ गया, तो ये हमारा क्या है, x स्क्वायर की टर्म तो गायब हो जा रही है, तो x स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम इसको दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में हमारा क्या है, सॉल्व करने के बाद x हमारी है, तो दैट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। हमें क्या चाहिए होता है, x स्क्वायर की टर्म चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद ये भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इनको भी बस आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है, तो जैसे ये है x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं है, बस ऐसे चेक करना है, ठीक है। तो यू कैन डू इट, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। देन दूसरा क्वेश्चन है, अब सबसे मेन काम तो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर सबसे खतरनाक जो चीज़ें हैं वो बस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ के उसका इक्वेशन फॉर्म करने तक इज़ टू डिफिकल्ट, उसके बाद तो बस सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व तो हो ही जाना है कैसे भी करके। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो इसलिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स भी लिए हैं इसमें एनसीईआरटी के। सो क्या बोलता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्हें भी पता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए उन्होंने भी सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है, सॉल्विंग तो हो ही जाएगी, है ना। तो क्या बोलता है वो बोलते हैं कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, वो बोलता है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या है, इतना है, एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ क्या है, L इज इक्वल्स टू 1 मोर देन इज इक्वल्स टू 1 प्लस किसका, ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2b, तो L इक्वल्स टू 1 प्लस 2b, ठीक है। ये हमारा कुछ बन रहा है, तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, तो उन्होंने क्या बोला कि हम रेक्टेंगल के ब्रेथ को क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो फिर लेंथ के लिए क्या है, L इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस 1, क्योंकि उसकी ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है ना। बस इसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है। क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की लेंथ, ठीक है, यहाँ तक खत्म, इज आ गया तो मतलब इक्वल टू लगा लो, इज इक्वल टू 1 मोर देन, 1 मोर देन तो मतलब 1 को प्लस ही करोगे, ठीक है, तो 1 मोर देन मतलब 1 प्लस किससे, किसी से तो 1 होगा, ज्यादा है तो कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे, उसमें 1 जोड़ा है तो उससे पहले भी तो कुछ होगा, तो उससे पहले क्या, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ 2b, तो वैसे ही हमने क्या करा 2x प्लस 1, इसका मतलब ये कहना चाहता है L इक्वल्स टू 2b प्लस 1, पर हमने यहाँ पे b को x लिया तो 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ हो गया, नीचे वाला हमारा ब्रेथ हो गया x की टर्म्स में। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो कि हमारा क्या 528 है, तो इसका मतलब लेंथ हमारा क्या 2x प्लस 1, ब्रेथ हमारा x है इक्वल टू 528, फिर हम क्या करते हैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बस रिप्रेजेंट करना था, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने बस रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये भी सेम रिप्रेजेंटेशन का है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर इज 306, क्या बोलता है, प्रोडक्ट बोलता है, मतलब दो चीजों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, आप किससे प्रोडक्ट कर रहे हैं, टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 कोई नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं, कॉन्सेक्यूटिव मतलब जैसे 2 और इसके बाद क्या आता है 3, तो 2 और 3 दो नंबर्स है, या 4 और 5 दो नंबर्स है, मतलब एक और उसके बाद वाला नंबर्स, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक और मतलब जो भी नंबर होगा और उसका बाद वाला, ठीक है, दोनों साथ में आते हैं, मतलब 6 7 लाइक 11 12 लाइक 20 21, तो दोनों साथ में आते हैं ना आपस में, तो ये होते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो उन दोनों कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, उससे एक ज्यादा होगा, है ना, एक 2 है तो 2 से एक ज्यादा 3,
तो 2 और 3, तो ये होते कॉन्जिक्यूटिव। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया, x लिया, सेकेंड नंबर लिया x+1, और वो क्या बोलता है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने पहले नंबर को x लिया, दूसरे नंबर को x+1 लिया, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है हमारा 306 है। तो फिर x को मल्टीप्लाई कर दो, तो x² + x = 306, तो x² + x - 306 = 0, क्योंकि 306 को हम क्या करेंगे इसके साथ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बच जाएगा, माइनस का आएगा वो। ठीक है, इसको बस रिप्रेजेंट करना है, तो यहीं पे छोड़ते हैं। अब ये क्या है, वो बोलता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो मम्मा है वो उससे क्या है 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन मतलब 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद उनके जो एज का प्रोडक्ट होगा, उनके एज, दोनों की एजेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी, 360 मिलेगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन की प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज चाहिए। तो रोहन की प्रेजेंट एज चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल x है हमारा वो भी रोहन की एज को ही लेंगे। ठीक है, तो एज ऑफ रोहन को क्या हमने लिया x years, तो रोहन की मम्मा उससे x+26 बड़ी है, तो रोहन्स मदर एज इज x+26। आफ्टर 3 years रोहन की एज x+3 होगी, तो उसकी मम्मा की क्या होगी x+26 + 3, क्योंकि उसकी मम्मा भी तो 3 साल बड़ी होंगी ना, वो 3 साल बड़ी है तो उसकी मम्मा भी 3 साल बढ़ जाएगी, तो x+29। ठीक है, अब 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट बोला है उसने, तो x+3 × x+29 = 360। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² + 29x + 3x + 87 = 360, x² + 32x + 87 - 360 = 0, तो 360 - 87 is -273। अब ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें, और हमें शायद यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था, तो इसलिए सॉल्विंग नहीं करेंगे अभी, पर सॉल्विंग कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगा के, बस फॉर्मूला ही तो लगाना है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक सीधी सीधी चलती हुई स्पीड पर 480 किलोमीटर का क्या करता है, डिस्टेंस तय करता है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन कितना 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। ठीक है, तो क्या बोलता है, लेट उसकी स्पीड x थी। ठीक है, तो वो कितना करता है, टाइम कितनी होगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम कितना होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 480 अपॉन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया टाइम। एज पर द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या, इफ द स्पीड हैड बीन लेस 8 किलोमीटर लेस, मतलब अगर उसकी स्पीड x है तो उससे 8 किलोमीटर कम, तो मतलब x - 8 स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है x - 8, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब फिर उसने क्या किया, टाइम क्या करा +3 लिया। ठीक है, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब t टाइम इक्वल टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इक्वल टू 480, मतलब डिस्टेंस तो सेम है, तो 480 अपॉन x - 8 किलोमीटर पर आवर। ऑल्सो गिवन द ट्रेन विल टेक 3 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, विल टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो क्या है, इस डिस्टेंस को +3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 480 अपॉन x - 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन x + 3। ठीक है, क्योंकि इससे 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो इसके टाइम में हमने क्या करा, 3 प्लस और उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, क्या करा हमने कि ये टाइम जो वो 8 घंटे कम चल रहा था, तो वो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है ना, तो 3 घंटे हमने क्या करा, इसमें प्लस कर दिया। इससे मतलब जितना अभी चल रहा, जितना नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है उससे 3 घंटे ज्यादा ले रहा हो, तो +3 जब वो x - 8 की जब उसकी स्पीड है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 480 × x - 480 x - 8 इक्वल्स टू 3x x - 8। फिर उसके बाद सॉल्विंग करने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, और हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। देन comes find the roots of the following by quadratic equation by factorization। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो मिडिल टर्म होता है उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, मतलब b की वैल्यू को हम तोड़ते हैं।
ठीक है, तो हमें इसके रूट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा है 10 और a कितना है 1, तो 10 इंटू 1 इज 10। 10 क्या हमने क्या करे, दो एलसीएम लिया तो 5 और 2 आया, और 10 के आगे माइनस का साइन है, इसका मतलब 3 की वैल्यू हमें माइनस करके निकालनी है। अब 5 और 2 है, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, है ना, लेकिन हमें -3 चाहिए, तो 5 को क्या करते हैं माइनस का 5 लेते हैं, और -2 को, मतलब -2 था तो बाहर से माइनस से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 2 आ गया, तो -5 + 2 = -3, है ना, प्रोडक्ट में -10 आता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं 3x की जगह पे पुट कर देते हैं, -5x + 2x - 10। उसके बाद इस वाले टर्म में से हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा -5, प्लस इस वाले में से, इन दोनों में से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, और इसमें से क्या बचेगा x, और इसमें से 2 5 होता है ना 10, तो 5 बचेगा। फिर x -5 ऐसे हो गया, और यहाँ पे जो बचेगा और यहाँ पे जो बचेगा इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो x -5 और x + 2 = 0, ये दो फैक्टर्स हो गए। तो x -5 को = 0 रखेंगे तो x 5 आएगा, और x + 2 को = 0 रखेंगे तो x -2 आएगा। इन सेम वे 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, 6 × 2 = 12 और माइनस का 12, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लस का 1। ठीक है, तो 4 3 × 12 होता है, हमें पता है, तो 4 में से 3 को माइनस कर दे तो 1 आएगा, है ना, तो 4x - 3x, तो x ही बचेगा, पर हमने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, 1x को हमने तोड़ दिया 4x - 3x में, इसीलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है, -6 = 0। फिर हमने क्या कहा था, आगे से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो ऑफकोर्स 2 भी कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकता है, तो 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2, माइनस इन दोनों में से क्या करा, माइनस, और 3 भी कॉमन ले लिया, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2, तो x + 2 2x - 3 = 0। तो आ गया हमारी दो रूट्स। ठीक है, दोनों की 0 पुट करने पे जो भी वैल्यूज आएंगे, सेम टू सेम यहाँ भी है। ठीक है, √2 है, √2 है, √2 देके घबराना नहीं है, इट्स ऑल्सो सिंपल, √2 मतलब सिर्फ 2, है ना, दो रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो वही नंबर आता है, तो 2 आएगा, है ना, और इन 5 भी तो है, तो 5 2 = 10, तो इनको मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है। अब 10 को दो ऐसे पार्ट्स में बांटना है कि प्लस करके 7 आ जाए हमारा, है ना, तो 5 2 = 10 होता है, हमें पता है, तो फैक्टर्स तो 5 और 2 है। अब 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है, तो ऑफकोर्स 7 हो रहा है, तो हमें मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर जैसे हम नॉर्मली करते आ रहे कॉमन लेके, फिर हमें पता चलता है √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0, so x = -5/√2 और x = -√2, एंड इट्स ऑल लाइक दिस। उसके बाद 1/8 है जैसे दूसरे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को बस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम ले लिया 8 का, और = 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहना है, फिर कुछ नहीं करना है, बस उसका भी फैक्टर कर लो, सेम टू सेम मेथड दोहराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस पे, तो ये क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ठीक है, तो मतलब इक्वेशन भी ढूंढनी है, सॉल्व भी करनी है। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, मतलब दो लड़कियां हैं और एक लड़का है शायद जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45, मतलब दो लोग हैं, इनके पास 45 मार्बल है। जॉन एंड जीवंती है, उनके पास क्या है 45 मार्बल है। लेट अस से द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव इज x, तो दूसरे के पास क्या होंगे, ऑफ कोर्स 45 - x मार्बल्स होंगे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने क्या करे 5 मार्बल गायब कर दिए। ठीक है, तो x में से 5 माइनस हो गया और 45 - x -5 हो गया, तो दैट मीन्स 40 - x हो गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, मतलब x -5 और 40 - x का प्रोडक्ट क्या है 124 है। You would like to find out how many marble they had to start with। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढनी है, x की वैल्यू और 45 - x की वैल्यू ढूंढनी है। तो हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी, इसके सॉल्यूशंस ढूंढे, फैक्टर्स निकाले, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है, x की वैल्यूज ढूंढी है, तो फिर हमने क्या करा, सॉल्विंग करके इफ जॉन हैव 36 देन जीवंती मार्बल 45 - 36 is 9, एंड इफ मतलब दो वैल्यूज मिली ना, x = 36 और x = 9, तो हमें दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो इफ x = 36 तो फिर जॉन के इतने होंगे, और इफ x = 9 तो जीवंती के क्या होंगे 36। ठीक है,
तो इट्स लाइक दिस. उसके बाद फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. तो मतलब एक नंबर हम लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 27 है, तो दोनों का सम 27 है, तो एक x है तो दूसरा 27 माइनस x होगा. एंड द प्रोडक्ट ऑफ इज 182. तो x इंटू 27 माइनस x इज 182. बस फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, इसको सॉल्व करो एंड फाइंड द नंबर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यूज क्या आई थी वैसे. सो फर्स्ट नंबर इज 14. अब इसमें भी हमारी दो वैल्यूज आएंगी, तो हमें दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा. पहले बोलते हैं कि x अगर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 इज 14. और अगर x इक्वल टू 14 होगा तो द सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस 14 इक्वल टू 13. ठीक है. उसके बाद बोलता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. ठीक है. कुछ नंबर्स क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं. मिस It was observed on a particular date that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. ठीक है. तो let the number of article produced be x. ठीक है. तो cost क्या थी, therefore the cost of production of each article was 3 more than, मतलब +3, पर किसी में तो +3 करेंगे, तो twice the number of article produced on that day. तो number of article कितने प्रोड्यूस होते हैं x, तो उसका दोगुना, तो 2x + 3 है cost. And the product was 90. ठीक है. if the total cost of production on that day was 90, तो मतलब number of article into cost of each article was equals to 90. तो हमारी क्या आएंगी, ये वैल्यूज आ गई. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ऐसे सॉल्व करो. ठीक है. तो x इक्वल टू -15/2. तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर, मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे. क्यों, क्योंकि हमारे जो आर्टिकल प्रोड्यूस है वो नेगेटिव में थोड़ी ना हो सकते हैं, है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे. देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें x इक्वल टू 6 लेंगे और बस फिर हमें a की वैल्यू मिलेगा. ठीक है. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये तो हमें पता ही है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना. बस a b और c की वैल्यू हमें पता है, तो बस फॉर्मूले में रख दो और सॉल्व कर लो. ये भी सेम. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. इसका और इसका रूट ढूंढना है. क्या करेंगे कि x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर, मतलब x एलसीएम लेंगे. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा. ठीक है. ये होगा -1 और ये 3x हो जाएगा. फिर दोनों को इस साइड लिया तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अब इसको पुट कर दो और इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है. तो हमने क्या करा, x - 7 माइनस x + 4 और 11/13, और दोनों का एलसीएम लिया तो ये मल्टीप्लाई में आया होगा नीचे. तो इधर के करके क्या जाएगा, मतलब डिवाइड में है और इसको इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो ये सारे मल्टीप्लाई में आ गए. फिर इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो. सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालो और सॉल्व करो. ठीक है. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 years ago and 5 years ago from now is 1/3. Find his present age. Let us say the present age of रहमान is x. ठीक है. तो 3 साल पहले रहमान एज क्या होगी, x - 3. 5 साल बाद क्या होगी, x + 5. तो given the sum of reciprocal of रहमान ages 3 years ago and 5 years is equals to 1/3. ठीक है. तो दोनों का सम क्या है, रेसिप्रोकल का सम क्या है, 1/3. तो 1/x - 3 + 1/x + 3, क्योंकि 3 साल पहले और 5 साल बाद, तो ये होगी इक्वल्स टू 1/3 है. ठीक है. द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स बोला है. ठीक है. तो इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा पहले. फिर क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं. बस एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक में डालो. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, क्योंकि सॉल्विंग नहीं कर सकते ना, बहुत ज़्यादा स्लाइड्स है. ठीक है. द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. तो क्या है, वो बोलता है कि डायगोनल जो है किसी भी रेक्टेंगल फील्ड का, एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसका कि डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज़्यादा है उसके शॉर्ट साइड से. तो हमने क्या ले लिया, शॉर्ट साइड को उसकी x ले लिया, तो उसका डायगोनल क्या है, x + 60 है. ठीक है. इफ द लॉन्ग साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड जो है, ये लंबी वाली साइड जो वो x + 30 है. फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. तो हमें x और x + 30 ढूंढना है. तो कुछ नहीं करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो x² + x + 30 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x + 60 का होल स्क्वायर. फिर ये सारा खोल के
सॉल्विंग करके, मिड टर्म फैक्टराइजेशन करके एक्स और, अगर हम देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाए तो फिर आसान होता है, ठीक है। तो x प्लस 90, x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 30 आ गया, तो दो आ गए, लेकिन साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, हम क्या करते हैं माइनस 30 को नेग्लेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं लेंगे, तो x इक्वल टू सिर्फ 90 को लेंगे, तो 90 लिया तो a भी अगर 90 आ गया तो ये दूसरी लंबी वाली साइड की होगी 90 प्लस 30 दैट इज 120, बस। उसके बाद ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, वो एट यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना है 360 और टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 360 अपॉन x, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला फुल स्टॉप तक। उसके बाद दूसरे फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे धीरे धीरे। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, मतलब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा है, तो मतलब x प्लस 5 हो गई अब स्पीड, ठीक है। इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो अगर हमारा x प्लस 5 हो जाए 360 तो वो 1 आवर ज्यादा लेगा, ठीक है। तो डेट मीन्स 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन, मतलब इसके टाइम में से, मतलब जब उसकी स्पीड x थी तो टाइम जितना था, माइनस जब उसकी स्पीड 5 ज्यादा हो गई, ठीक है, उसके टाइम को माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऐसे हम लेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू ढूंढेंगे, बात खत्म, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू आएगी जो, सिंस इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम नेगेटिव को नेग्लेक्ट करेंगे और एक्स की जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। क्या बोलता है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 और 3/8 आवर्स, ठीक है। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस टू then the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which the each tap can separately fill the tank. So let the time taken by the smaller pipe to fill the tank be x. तो जो हमने बोला कि छोटा पाइप क्या है, वो टैंक को फिल करने में क्या ले रहा है, x घंटे ले रहा है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप इज, उसमें से x माइनस 10, ठीक है, 10 आवर्स लेस ले रहा है, टेक्स 10 आवर्स लेस, तो x माइनस 10 लेगा, है ना। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर इज 1/x, एक घंटे में जो छोटा टैंक है वो कितना फिल करेगा, 1/x, ऑफ कोर्स 1/x पार्ट फिल करेगा। अब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप, लार्जर पाइप कितना फिल करेगा, 1/x माइनस 10। As a given, the tank can be filled in 938, that is equal to 75/8 hours by both the pipes together. दोनों पाइप्स साथ में, मतलब x 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 938, ठीक है, इतने घंटे, मतलब इसका टाइम पार्ट, इसका पार्ट इज 75/8, ठीक है। एक घंटे में इतना फिल कर सकते हैं, एक घंटे में इतना फिल कर सकते हैं, और दोनों के दोनों फिल करने में कितने लगाते हैं, 75/8 आवर्स लगाते हैं। तो हमें ढूंढना है x की वैल्यू क्या है, देन हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। अब x के मेरे पास दो वैल्यूज हैं, 25 और 15/4, ठीक है। नेग्लेक्टिंग, हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को नहीं लेते कि ये नहीं है हमारा x की वैल्यू, बिकॉज इट्स स्मॉलर पाइप क्या है कि उसने क्या बोला, x आवर ले रहा है वो, तो हम लेते हैं 25 की वैल्यू, तो 25 लिया हमने, तो हमारा क्या आ गया, लार्जर पाइप आ गया 15। Then comes an express train takes 1 hour less than a passenger to train to travel 130 किलोमीटर between मैसूर एंड बैंगलोर। तो मैसूर से बैंगलोर एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है, मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है एक्सप्रेस ट्रेन से 132 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर, मतलब एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या है 11 किलोमीटर पर, मोर देन, मतलब 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, उसकी स्पीड क्या है 11 ज़्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, ठीक है। तो लेट द स्पीड पैसेंजर ट्रेन की हम क्या लेते हैं, x लेते हैं, दूसरे वाले की एक्सप्रेस 11 है, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की x है, एक्सप्रेस ट्रेन की एक्सप्रेस 11 है। तो it is given that the time taken by the express train to cover
132 किलोमीटर इज 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। मतलब 132 बाय x, क्योंकि हम टाइम में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज ओनली स्पीड, तो डिस्टेंस ऑन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू 1, है ना, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, तो फिर हमने 132 कॉमन ले लिया, इसको सॉल्व कर कुछ ना कुछ तो आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। ठीक है, उसमें से दो वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू मिल रही है -44, अब 44 को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हम सिर्फ 32 लेंगे, क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x इक्वल टू 33 और ये हमारे आगे वैल्यूज। उसके बाद है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एक्सेस देम। तो नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो मैं कहता b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो, तो यहाँ पे क्या आ रही है -31 आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जहाँ पे भी नेगेटिव आई इमेजिनरी। सेम टू सेम इसमें भी, इसमें √3 4 12, तो ठीक है, तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब दो रूट्स होंगे जो इक्वल होंगे, और अगर हमें पता चलता है कि आ रहे हैं रूट्स तो हमें उसे सॉल्व भी करना है, तो लो फॉर्मूला लगाओ और इन द सेम वे रूट्स फाइंड करने, लो, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac 12 आया, इसका मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक है, ग्रेटर पॉजिटिव है ना। Find the value of k for which the following quadratic equation so that they have two equal roots. Two equal roots का मतलब क्या है, discriminant equals to 0, तो चुपचाप से discriminant फाइंड करो, b माइनस 4ac को equals to 0 पुट कर दो, क्योंकि 0 आने चाहिए तभी जाके दो equal रूट आएंगे, है ना। तो k स्क्वायर माइनस k बोले ना इक्वेशन में, b तो k है, तो k स्क्वायर माइनस 4 और k की वैल्यू ढूंढो +-2 √6। ठीक है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन में भी सेम करना, मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac पुट करो। ठीक है, k के बाद दो वैल्यू आएंगे 0 6, तो 0 को नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो k इक्वल टू 6 है, हेंस k की वैल्यू 66 है। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter? So find its length and breadth. तो बोलता है एक रेक्टेंगुलर मैंगो का उसे जगह चाहिए, ठीक है, कि ऐसा पॉसिबल है, वो बोलता है कि उस एरिया का जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ का ट्वाइस हो और एरिया जो 800 हो, तो ब्रेथ इज इक्वल टू x, लेंथ इज इक्वल टू 2x, तो एरिया कितना है x इंटू 2x, x इक्वल टू 20, hence it is possible and the design whose breadth is 20 and the length is 40. If the following situation possible is, ये वो है कि following situation possible है कि नहीं, if so determine the present ages. The sum of the ages of two friends is 20, मतलब x and 20 minus x, दोनों की एज इतनी है। 4 years ago the product of their ages was 48, तो मतलब x से -4 करो और 20 minus x -4 करो, तो 16 minus x, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था, 48 था। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हमारा आएगा सोल्यूशन। Then come, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80, मतलब रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 है, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, तो अगर उसकी लेंथ x है तो ब्रेथ कितनी होगी, 80 माइनस x होगी, नहीं 2 टाइम्स ऑफ लेंथ तो ब्रेथ होता है ना, तो लेट द लेंथ ऑफ द पार्क बी x, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस x। ठीक है, ये आ गया हमारा, और एरिया कितना है 400 है, तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज 400, इसको सॉल्व करो और बस आंसर निकालो। थैंक यू। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि बोर्ड वालों के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और प्री बोर्ड में तो आएंगे ही आएंगे, इट्स कन्फर्म। ठीक है, बोर्ड वाले तो पता नहीं शायद रहम खा के ना भी दे, लेकिन टीचर्स तो रहम नहीं खाते, वो तो देंगे ही देंगे। सो उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, सो तब तक के लिए बाय बाय।